नाज़रीन, जब क़यामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत कायम होना शुरू हो जाएगी। क़यामत की इब्तिदा सूर फूंकने से होगी। सूर एक सींग है जिसमें फूंक मारी जाएगी। सूर फूंकने वाले फरिश्ते का नाम हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है। साहिब सूर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सूर अपने मुंह पर रखे हुए हैं और इस इंतज़ार में हैं कि खालिक कायनात की तरफ से कब सूर फूंकने का हुक्म मिले तो वो सूर फूंकें। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूंकेंगे तो उनके दाएं तरफ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और बाएं तरफ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम होंगे। सूर जुमा के दिन फूंका जाएगा। सूर की आवाज़ इस कदर शदीद होगी कि जो शख्स भी सूर की आवाज़ सुनेगा तो अपनी गर्दन एक तरफ झुका लेगा और दूसरी तरफ से उठा लेगा, यानी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ेगा। सबसे पहले जो शख्स सूर की आवाज़ सुनेगा वो आदमी होगा जो अपने ऊँटों के हौज़ को दुरुस्त कर रहा होगा। वो सूर की आवाज़ सुनते ही गिर पड़ेगा और दूसरे लोग भी जैसे जैसे आवाज़ सुनेंगे गिरते जाएंगे। सूर की आवाज़ सुनने वालों को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहने की ताकीद फरमाई है। सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। पहले सूर की आवाज़ सुनते ही लोगों पर शदीद घबराहट तारी हो जाएगी। जैसे जैसे सूर की आवाज़ ऊंची और करख्त होती जाएगी, लोग हलाक होना शुरू हो जाएंगे और फिर अल्लाह ताला के अलावा तमाम ज़ीरू हलाक हो जाएंगे। आसमान फट जाएगा और पिघले हुए तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगा। सूरज और चांद दोनों बेनूर होकर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और सितारे बेनूर होकर बिखर जाएंगे। ज़मीन अल्लाह ताला के खौफ से बुरी तरह हिचकोले खाने लगेगी। पहाड़ इस तरह रेजा रेजा कर दिए जाएंगे कि बिखरे हुए गर्दो गुबार मालूम होंगे। दरियाओं और समंदरों का पानी आग से भड़क उठेगा। सूर फूंकने से पहले जिन पर मौत नहीं आई थी वो सब जानदार मर जाएंगे। जो सूर फूंकने से पहले फौत तो हो चुके थे, लेकिन उनकी रूहें उनके जिस्मों में लौटा दी गई थीं जैसे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, तो उन पर सिर्फ बेहोशी तारी होगी। जिन्हें अल्लाह पाक चाहेगा वो बेहोश भी नहीं होंगे, जैसे 4 बड़े फरिश्ते, हूरें और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम दुनिया में एक बार बेहोश हो चुके थे। उसी बेहोशी को इसका बदला बना दिया जाएगा। इसी तरह शुहदा पर भी सूर फूंके जाने का कोई असर नहीं होगा। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने से भी फना नहीं होंगी। उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बारी ताला, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम और जन्नत व दोज़ख, और इन दोनों में मौजूद तमाम चीज़ें और अरवाह भी फना नहीं होंगी। नाज़रीन, पहली मरतबा सूर फूंकने की वजह से जब तमाम मखलूक ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाकी रह जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला आसमानों को अपने दाएं दस्ते कुदरत में लपेट कर इरशाद फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ। दुनिया में जब्बार बनने वाले आज कहाँ हैं? दुनिया में मुतकब्बिर बनने वाले आज कहाँ हैं? फिर अल्लाह तबारक व तआला बाएं दस्ते कुदरत से ज़मीन को लपेट लेगा और पूछेगा, मैं बादशाह हूँ। दुनिया में जब्बार बनने वाले आज कहाँ हैं और दुनिया में मुतकब्बिर बनने वाले आज कहाँ हैं? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब सारी मखलूक की रूह कब्ज़ फरमा लेगा और उसकी ज़ात के अलावा कोई बाकी नहीं रहेगा, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला 3 मरतबा इरशाद फरमाएगा, आज के रोज़ बादशाही किसकी है? आज के रोज़ बादशाही किसकी है? फिर एक तवील सन्नाटे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही इरशाद फरमाएगा, आज के रोज़ बादशाही अल्लाह वाहदहू क़हार की है। पहली मरतबा सूर फूंकने के कुछ अरसे बाद आसमान से बारिश नाजिल होगी, जिससे इंसानों की रीढ़ की हड्डियों से ढांचे तैयार होंगे और फिर उन पर गोश्त चढ़ाया जाएगा, लेकिन जान नहीं डाली जाएगी। 2 नफ़ख़ों के दरमियान 40 साल का वक्फा होगा। इतनी मुद्दत गुजरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, जिससे लोगों के जिस्म इस तरह ज़मीन से उग पड़ेंगे जिस तरह सब्ज़ी उगती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म से एक हड्डी के अलावा बाकी सारा जिस्म ख़त्म हो जाता है और वो रीढ़ की हड्डी है। इसी हड्डी से क़यामत के दिन लोग पैदा किए जाएंगे। नाज़रीन, पहली बार सूर फूंकने के 40 साल बाद दूसरी मरतबा लोगों को कब्रों से उठाए जाने का सूर फूंका जाएगा। नफ़ख़े सानी की गरजदार आवाज़ नफ़ख़े अव्वल से भी ज़्यादा होगी, जिसे सुनते ही सारे लोग अचानक अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। सबसे पहले कब्र से बाहर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे।
इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से उठ खड़े होंगे। फिर बाकी लोग भी अपनी कब्रों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। आम लोग अपनी कब्रों से शदीद घबराहट की कैफियत में उठेंगे। घबराहट से महफूज रहने वालों में अंबिया, शुहदा और फरिश्ते शामिल होंगे। बाज़ के नज़दीक तमाम अहले ईमान भी घबराहट का शिकार नहीं होंगे। जिस आदमी को जानवर ने खाया होगा वो जानवर के पेट से उठेगा। जो आदमी पानी में डूबा होगा वो पानी से उठेगा। जिसकी राख हवा में उड़ाई गई होगी वो हवा में से उठ खड़ा होगा। लोग अपनी कब्रों से बिखरी हुई टिड्डियों की मानित इस हाल में उठेंगे कि उनकी आंखें जिल्लत और रुसवाई की वजह से झुकी हुई होंगी। लोग पुकारने वाले की तरफ दौड़ेंगे और कहेंगे कि आज का दिन बड़ा कठिन है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना है कि लोग क़यामत के दिन नंगे पाँव, नंगे बदन और खतना के बगैर इकट्ठे किए जाएंगे। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सब मर्द और औरतें एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, वो दिन इस कदर सख्त होगा कि किसी को एक दूसरे की तरफ देखने का होश ही नहीं होगा। बाज़ लोग अपनी कब्रों से गूंगे, अंधे और बहरे बनाकर ऊंधे मुंह उठाए जाएंगे। जो शख्स अंधा होकर उठेगा वो कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है? मैं तो देखने वाला था। इरशाद बारी ताला होगा, जिस तरह हमारी आयात तुम्हारे पास आईं और तूने उन्हें भुला दिया, उसी तरह आज तुझे भी छोड़ दिया जाएगा। कब्रों से निकलने के बाद लोग घबराए हुए फिर रहे होंगे, लेकिन कहीं बचकर नहीं जा सकेंगे। कब्र से उठते ही दो फरिश्ते हर इंसान को दबोच लेंगे और फिर उसे हाँक कर मैदान हशर तक ले जाएंगे। दुनिया में मैयत पर नोहा और बैन करने वाली वो औरत जिसने मरने से पहले तौबा नहीं की होगी, वो अपनी कब्र से इस हाल में उठाई जाएगी कि उसके जिस्म के ऊपर गंधक का लिबास होगा और वो अपने जिस्म को खुजली करके जख्मी कर रही होगी। काफिर अपनी कब्रों से बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ उठेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और वो अपने मकाम हिसाब की तरफ दौड़े जा रहे होंगे। अहले ईमान अपनी कब्रों से बेरीश, बेमूंछ और सुरमगी आंखों के साथ 30 साल की उम्र के साथ उठेंगे। हर आदमी क़यामत के दिन अपनी कब्र से मौत वाली हालत और नीयत के साथ उठेगा। हर आदमी उसी अकीदे के साथ दोबारा जिंदा होगा जिस अकीदे पर वो मरा था। इंसानों के साथ साथ तमाम वहशी जानवर भी जिंदा किए जाएंगे। शहीद अपनी कब्र से शहादत की हालत में बहते हुए खून के साथ उठेगा। जो शख्स अल्लाह की राह में जख्मी हुआ वो क़यामत के रोज़ इस हाल में आएगा कि उसके खून का रंग तो खून जैसा ही होगा, लेकिन उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। हालत इहराम में फौत होने वाला हाजी अपनी कब्र से तलबिया कहते हुए उठेगा। लोग नंगे पाँव और नंगे बदन इकट्ठे किए जाएंगे। सबसे पहले जिसे जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे। उन्हें जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा और उनके लिए एक कुर्सी लाकर अर्श इलाही के दाएं जानिब रख दी जाएगी। कहा जाता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो उनके कपड़े उतार लिए गए थे, इसीलिए क़यामत के रोज़ सबसे पहले उन्हें कपड़े पहनाए जाएंगे। फिर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत से लिबास लाया जाएगा और पहना दिया जाएगा। ये जन्नती लिबास किसी दूसरे आदमी को नहीं पहनाया जाएगा। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कुर्सी लाई जाएगी और अर्श इलाही के पाए के पास रख दी जाएगी। कुछ लोग अपनी कब्रों से उठकर पैदल मैदान हशर को पहुंचेंगे और बाज़ लोग सवारियों पर सवार होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को 3 गिरोहों में तकसीम करके मैदान हशर में इकट्ठा किया जाएगा। एक गिरोह वो होगा जो जन्नत का शौक रखने वाला होगा, दूसरा गिरोह वो होगा जो जहन्नम से डर रखने वाला होगा। ये दोनों गिरोह मुसलमानों के होंगे। इनमें से कुछ तो एक ऊंट पर 2 सवार होकर मैदान हशर में पहुंचेंगे, कुछ लोग एक ऊंट पर 3 सवार होकर, कुछ एक ऊंट पर 4 और कुछ लोग एक ऊंट पर 10-10 सवार होकर पहुंचेंगे। काफरों को एक आग हाँक कर मैदान हशर में ले जाएगी। रास्ते में जहाँ कहीं ये लोग थक हार कर आराम के लिए ठहरेंगे तो वो आग भी ठहर जाएगी। जहाँ ये लोग रात बसर करने के लिए ठहरेंगे तो आग भी वहीं ठहर जाएगी। और जब ये लोग चलने लगेंगे तो आग भी इनके पीछे होगी। याद रहे, क़यामत कायम होने से पहले भी आग लोगों को इकट्ठा करके मुल्क शाम की तरफ ले जाएगी।
وہ آگ یمن کے شہر حضر موت سے ظاہر ہوگی اور قیامت کی نشانیوں میں سب سے آخری نشانی ہوگی۔ کچھ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چل کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ ایک روایت کے مطابق شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق میدان عرفات ہی میدان حشر ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جو 2 پاؤں پر چلا سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلا دے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کر کے کہا کہ ہمارے رب کی عزت کی قسم، وہ ذات ضرور اس بات پر قادر ہے۔ کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں اس طرح ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا کہ ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا۔ میدان حشر کے زمین و آسمان ہمارے موجودہ زمین و آسمان کے علاوہ نئے تخلیق شدہ زمین و آسمان ہوں گے۔ نئی زمین ہر طرح کے فسق و فجور اور ظلم سے پاک ہوگی اور اس پر تمام فیصلے عدل و انصاف کے مطابق ہوں گے۔ اس دن زمین اللہ رب العزت کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے، جس پر کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں زمین ایک صاف و شفاف اور چٹیل میدان کی طرح ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق اس دن زمین سفید ہوگی، جس پر کوئی خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور جس پر کوئی گناہ بھی نہیں کیا گیا ہوگا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو ایک ہموار چمڑے کی شکل میں کھینچ دے گا اور اس پر لوگوں میں سے ہر ایک شخص کو 2 قدم رکھنے کی جگہ میسر آئے گی۔ حشر کی ہولناکی موت اور قبر کی سختی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تب سے اس پر موت سے زیادہ سخت وقت کوئی نہیں آیا، اور پھر موت کے بعد کے مراحل بھی موت سے زیادہ سخت ہیں۔ بے شک لوگ حشر کے دن کی سختی سے دوچار ہونے والے ہیں، جس سے پسینے کی لگام آئی ہوگی۔ لوگوں کا پسینہ اس قدر بہہ رہا ہوگا کہ اس پسینے میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگیں گی۔ حشر کی گرمی، پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر لوگ دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے، خواہ ہمیں جہنم میں ہی کیوں نہ بھیج دے۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو پسینے کی منہ تک لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، اے میرے رب، اس مصیبت سے مجھے نجات دے، خواہ اس کے بدلے مجھے جہنم میں ہی کیوں نہ بھیج دے۔ حشر میں سب مرد اور عورتیں ننگے بدن اور ننگے پاؤں کے ساتھ ہوں گے، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ کافروں کے خوف اور غم میں اضافے کے لیے جہنم میدان حشر کے پاس لائی جائے گی۔ حشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کفار اور فجار کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کوئی انہیں اللہ رب العزت سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور ان کے چہروں پر تاریک رات کے پردوں جیسی سیاہی چھائی ہوگی۔ حشر کے دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہ کافر، بدکار، جھوٹ بولنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ لوگ معاشر کے دن اس طرح مشکل سے 50,000 سال تک عرصہ کھڑے رہیں گے، جس طرح تیر کمان میں بڑی مشکل سے ٹھہرتا ہے۔ 50,000 سال تک کے عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ حشر کے دن کی طوالت ہر شخص اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق محسوس کرے گا۔ کفار و مشرکین کے لیے تو حشر کا آدھا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا، جبکہ یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی سی ہوگی، یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ ناظرین، کافروں کو حشر میں موت کی غشی جیسی تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو زکام جیسی تکلیف پہنچے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں اپنی امت کے انتظار میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا تاکہ وہ پل عبور کرے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے ساتھ آئیں گے اور فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انبیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ مخلوق کا فیصلہ فرما کر جہاں چاہے اسے بھیج دے، تاکہ جس تکلیف میں وہ مبتلا ہیں اس سے نجات ملے۔ مخلوق خدا کو پسینے کی لگام آئی ہوگی، اہل ایمان کو حشر کی تکلیف زکام کی تکلیف جیسی محسوس ہوگی،
جبکہ کافر کو حشر کی تکلیف موت کی سختی سے بھی زیادہ معلوم ہوگی۔ میدان حشر میں سورج 1 میل یا 1 گز کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بعض لوگوں کا پسینہ صرف ایڑیوں تک ہوگا، بعض کا آدھی پنڈلیوں تک، بعض کا گھٹنوں تک اور بعض کا پسینہ پیٹ تک ہوگا۔ کچھ لوگوں کا پسینہ کمر تک، کچھ لوگوں کا کندھوں تک اور کچھ کا گردن تک ہوگا اور کسی کا پسینہ منہ کے درمیان تک ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اشارہ فرمایا جیسے کسی کے منہ میں لگام ہو۔ قیامت کے دن ہر شخص کا پسینہ زمین میں 70 باع یعنی تقریباً 140 میٹر تک پھیل جائے گا۔ حشر کے دن نیک اعمال ہر طرح کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ 7 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ مہیا کرے گا جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 انصاف کرنے والا حکمران۔ نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ نمبر 3 وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ نمبر 4 وہ 2 آدمی جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے ہی اس محبت پر اکٹھے ہوئے اور اس محبت پر الگ ہوئے۔ نمبر 5 وہ مرد جسے اونچے خاندان اور حسین و جمیل عورت نے دعوت گناہ دی لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6 وہ مرد جس نے اس طرح خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم تک نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ نمبر 7 وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ تنگ دست مقروض کو مہلت دینے والا یا اس میں سے کچھ معاف کرنے والا شخص بھی حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کے سائے تلے ہوگا۔ حشر کے دن اچھے اخلاق والے لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے زیادہ عزیز اور قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھی ہیں، اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب اور قیامت کے روز مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتونی، بڑھ ہانکنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کی اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے، تو اسے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کر لے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ قیامت کے روز وضو کے نشانوں سے بلائے جائیں گے۔ وضو کے نشان کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص سفیدی بڑھانا چاہے بڑھا لے، کیونکہ حوض کوثر پر میں اپنی امت کو وضو کے روشن اور چمکدار نشانات سے ہی پہچانوں گا۔ اذان دینے والے لوگ قیامت کے روز سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے ایسے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ انصاف کرنے والے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور اللہ رب العزت کے دونوں دستے قدرت داہنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اہل و عیال میں اور ہر اس کام میں جس کی انہیں ذمہ داری دی جائے انصاف سے کام لیتے ہوں گے۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے، ان کے اسی درجے کی وجہ سے جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں وہ خوش نصیب کون ہیں؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کلام اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت بغیر رشتہ داری کی ہوگی اور بغیر مالی لین دین کی ہوگی۔ ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر تشریف رکھے ہوں گے۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب دوسرے لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سنو اولیاء اللہ کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ غم۔ جو شخص دنیا میں انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن اس نے انتقام نہ لیا اور غصہ پی گیا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے
اور اسے حور عین منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر لے۔ جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور فرمائے گا، اور جس نے تنگ دست کو مہلت دی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ ناظرین، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہوگا لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ پھر جہنم کی ان تختیوں سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لے جائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی۔ زکوٰۃ نہ دینے والے سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹوں کے مالک کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ قیامت کے دن ہموار زمین پر اوندے منہ لٹایا جائے گا۔ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے اور ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ سب اونٹ اس شخص کو اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب پہلا اونٹ روند کر جائے گا تو دوسرا آ جائے گا۔ اس شخص سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ تقریباً 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گائے اور بکری کی زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ایک ہموار زمین پر اوندا لٹا دیا جائے گا، اور وہ سب کی سب گائے اور بکریاں آئیں گی اور اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گی اور اپنے سینگوں سے اسے روند ڈالیں گی۔ جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی، یعنی وہ لگاتار آتی رہیں گی، اور دن بھر ایسا ہوتا رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے۔ پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا، اور جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا اسے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ سجدے میں گر جائے گا۔ لیکن جو شخص اپنی جان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا تھا تو اس کی پیٹھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تختہ بنا دے گا، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا۔ قیامت کے روز مقتول اپنے قاتل کو اس طرح لائے گا کہ قاتل کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا، اے میرے پروردگار، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ قاتل کو عرش الہی کے قریب لے جائے گا۔ جس شخص نے دنیا میں زمین کا کچھ حصہ ناحق کسی سے چھینا ہوگا تو قیامت کے دن وہ حصہ 7 زمینوں تک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے جیسے کسی شیطان نے انہیں چھو کر باولا کر دیا ہو۔ قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ ذلت و رسوائی ہر طرف سے ان پر چھائی ہوگی اور وہ جہنم کے قید خانے میں لائے جائیں گے جس کا نام بولس ہے۔ وہاں سخت ترین آگ انہیں گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا، جسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں 10 یا 10 سے زائد افراد کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ توق کی مانند بندھے ہوں گے۔ یا تو اس کا نیک طرز عمل اسے چھڑا لے گا یا اس کے گناہ اسے ہلاک کر ڈالیں گے۔ عہد شکنی کرنے والے اس حال میں میدان حشر میں آئیں گے کہ ان کی پیٹھ پر عہد شکنی کے مطابق چھوٹا یا بڑا جھنڈا لگا ہوگا۔ جس شخص کی دنیا میں 2 بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، یعنی دونوں میں عدل سے کام نہ لے، تو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی وہ فالج زدہ ہوگا۔ دوسروں پر ظلم کرنے والے میدان حشر میں اندھیروں میں ہوں گے۔ چور میدان حشر میں چوری کا مال اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے آئے گا
नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमेशा लोगों से सवाल करता रहता है वो क़यामत के रोज़ इस हाल में आएगा कि उसके मुंह पर गोश्त की बोटी तक नहीं होगी। जो शख्स किसी आदमी की वजह से रिया और दिखावे के मकाम पर पहुंचेगा तो क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा करेंगे जहां से उसका चर्चा सारी मखलूक में होगा। जिस शख्स ने दुनिया में अपने गुलाम पर ज़िना की तोहमत लगाई होगी उसको मैदान हशर में कज़फ की सज़ा दी जाएगी और इस हद की सज़ा 80 कोड़े के बराबर है। 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ ना कलाम करेगा, ना उनकी तरफ नजर करम फरमाएगा और ना ही उन्हें गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। नंबर 1, टखनों से कपड़ा नीचे लटकाने वाला। नंबर 2, एहसान करने के बाद जितलाने वाला। और नंबर 3, झूठी कसम खाकर अपना माल बेचने वाला। मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक 3 आदमियों से अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ ना तो कलाम करेगा और ना ही उन्हें पाक करेगा। इनमें नंबर 1, बूढ़ा जानी। नंबर 2, झूठा बादशाह। और नंबर 3, तकब्बुर करने वाला फ़कीर। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों से अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ ना कलाम करेगा और ना उनकी तरफ नजर करम करेगा, ना उन्हें पाक करेगा और उनके लिए अज़ाब अलीम होगा। इनमें से नंबर 1 पर वो शख्स जो जंगल में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी रखता हो और मुसाफिर को पानी लेने से रोक दे जबकि किसी दूसरी जगह पानी मैसर ना हो। नंबर 2 पर वो शख्स जिसने असर के बाद माल बेचा और अल्लाह की कसम खाई कि मैंने ये माल इतने में ख़रीदा है। खरीदार ने सच समझ लिया और माल खरीद लिया, हालांकि दुकानदार ने वो माल उतने में नहीं खरीदा था। नंबर 3 पर वो शख्स जिसने महज दुनिया के लालच में हाकिम की बैत की। अगर हाकिम ने उसे दुनिया दी तो उससे वफा की और अगर हाकिम ने दुनिया ना दी तो उसने बेवफाई की। सुनन निसाई में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये हदीस शरीफ मौजूद है कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला 3 आदमियों की तरफ नज़र नहीं फरमाएगा। उनमें से नंबर 1 पर वालिदैन का नाफरमान, नंबर 2 मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरत और नंबर 3 पर वो शख्स है जिसकी बीवी गैर महरम के सामने बेपर्दा आए तो उसे गैरत न आए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो पुकारने वाला फरिश्ता पुकारेगा, हर गिरोह अपने अपने माबूद के पास चला जाए। चुनांचे अल्लाह ताला की सिवा बुतों की इबादत करने वाले सब आग में गिर जाएंगे क्योंकि उनके माबूद वगैरह आग में होंगे। कोई बाकी नहीं रहेगा सिवाय नेक और गुनहगार मुसलमानों के जो अल्लाह ताला की इबादत करते थे। पहले किताब में से कुछ लोग बाकी रह जाएंगे। पहले यहूदियों को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, तुम लोग किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे, हम अल्लाह ताला के बेटे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे। इरशाद बारी ताला होगा, तुम झूठे हो, अल्लाह ताला की ना बीवी है ना औलाद, अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? यहूदी कहेंगे, ए हमारे रब, हमें सख्त प्यास लगी है, हमें पानी पिला दे। उन्हें इशारे से कहा जाएगा, जाओ पानी पी लो। दर हकीकत उन्हें आग की तरफ ले जाया जा रहा होगा। आग उन्हें सुराब की तरह नजर आएगी। आग के शोले इस तरह भड़क रहे होंगे गोया एक दूसरे को खा रहे हैं। आग के पास ले जाकर उन्हें आग में गिरा दिया जाएगा। इसके बाद नसारा यानी ईसाइयों को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, तुम लोग किसकी इबादत करते थे? वो जवाब देंगे, हम अल्लाह के बेटे मसीह की इबादत करते थे। उन्हें कहा जाएगा, तुम झूठ कहते हो, अल्लाह ताला की ना बीवी है ना बेटा। फिर उनसे पूछा जाएगा, अब तुम क्या चाहते हो? ईसाई अर्ज करेंगे, हमें सख्त प्यास लगी है, हमें पानी पिला दे। उन्हें इशारे से कहा जाएगा, उस तरफ जाकर पानी पी लो। हालांकि वो जहन्नम की तरफ हाँके जा रहे होंगे। आग उन्हें सुराग की तरह नजर आएगी और आग इस तरह भड़क रही होगी गोया उसका एक हिस्सा दूसरे को खा रहा है। उस तरफ ले जाकर वो भी आग में गिरा दिए जाएंगे। इसी तरह बाकी मुशरिक और काफिर भी जहन्नम में गिरा दिए जाएंगे, हत्ता कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने वाले नेक और गुनाहगार लोग बाकी रह जाएंगे। अल्लाह ताला उनके पास ऐसी सूरत में तशरीफ लाएगा जिसे मुसलमान नहीं जानते होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, हर गिरोह अपने अपने माबूद के पास चला गया, तुम लोग किस बात के इंतजार में हो? वो अर्ज करेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमने तो दुनिया में भी इन मुशरिकों का साथ कभी नहीं दिया। जब हम उनके बहुत मोहताज थे उस वक्त भी हमने उनसे रस्म राह नहीं रखी।
आज कैसे उनके साथ जाएं? तब अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। अहले ईमान अर्ज करेंगे, हम तुझसे अल्लाह की पनाह तलब करते हैं, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। अहले ईमान 2-3 बार ये कलिमात कहेंगे, यहाँ तक कि बाज़ लोग अल्लाह ताला का इनकार करने के बिल्कुल करीब हो जाएंगे। तब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, तुम अपने रब की कोई निशानी जानते हो जिससे उसे पहचान सको? मोमिन कहेंगे, हाँ हम जानते हैं। तब अल्लाह ताला की पिंडली खुल जाएगी और जो शख्स दुनिया में खालिस अल्लाह के लिए सजदा करता था तो उसे अल्लाह ताला सजदे की तौफीक अता फरमाएंगे और वो सजदे में गिर जाएगा। लेकिन जो शख्स अपनी जान बचाने या लोगों को दिखाने के लिए सजदा करता था तो उसकी पीठ को अल्लाह ताला एक तख्ता बना देगा। जब वो सजदा करना चाहेगा तो गिर पड़ेगा। इसके बाद अहले ईमान सज्जे से अपना सर उठाएंगे। अल्लाह ताला उस सूरत में होगा जिस सूरत पर अहले ईमान ने उसे देखा था। तब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। मोमिन अर्ज करेंगे, या अल्लाह तू ही हमारा रब है। जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत की उसके लिए नमाज क़यामत के रोज़ नूर, बुरहान और निजात का बायस होगी, और जिसने नमाज की हिफाजत न की उसके लिए न नूर होगा, न बुरहान और न निजात, बल्कि क़यामत के रोज़ उसका अंजाम कारून, फ़िरौन, हामान और उबई बिन खलफ के साथ होगा। हशर में हर आदमी अपने अपने नबी के साथ होगा और सबसे ज़्यादा लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। क़यामत के रोज़ हर नबी के लिए नूर का एक मिंबर होगा और ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा नूरानी मिंबर पर जलवा अफरोज़ होंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ मैं औलाद आदम का सरदार हूँगा, और ये बात मैं फ़ख्र से नहीं कह रहा बल्कि हकीकत बयान करने के लिए कह रहा हूँ। मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा। उस रोज़ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक कोई नबी ऐसा नहीं होगा जो मेरे झंडे के नीचे ना हो। मैदान हशर में अहले ईमान को ये इंतहाई घबराहट का वक्त गमगीन नहीं करेगा और फरिश्ते आगे बढ़ बढ़ कर उनसे मिलेंगे और कहेंगे, यही है वो दिन जिसका तुमसे वादा किया गया था। अहले ईमान की खुशियों में मजीद इजाफा करने के लिए मैदान हशर में ही उन्हें जन्नत दिखा दी जाएगी। हशर में अहले ईमान के चेहरे रोशन, तरोताज़ा और हशाश बशाश होंगे। मोमिनीन के लिए नूर की कुर्सियाँ रखी जाएंगी, बादल उन पर साया फिगन होंगे और अहले ईमान के लिए हशर का तवील दिन एक घड़ी के बराबर होगा। अदालत कायम होने से पहले आसमान फट जाएगा, फिजा में हर तरफ बादल फैल जाएंगे और हक ताला फरिश्तों की मायत में मैदान हशर में नज़ूल इजलाल फरमाएंगे। अदालत इलाही के इतराफ़ व जवानिब में फरिश्ते खड़े होंगे। हक ताला का अर्श 8 फरिश्ते उठाए होंगे और कुछ फरिश्ते सफ़ें बनाकर हाजिर होंगे। उम्मत मुहम्मदिया को इस्लाम पहुँचाने की गवाही खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। दीगर उम्मतों के अंबिया किराम भी अपनी अपनी उम्मतों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने की गवाही देंगे। जो उम्मतें अपने अंबिया को झुठलाने की कोशिश करेंगी तो उन अंबिया के हक़ में उम्मत मुहम्मदिया के उलमा व फुज़ला गवाही देंगे कि इन अंबिया ने वाकई अल्लाह का दीन अपनी अपनी उम्मत तक पहुँचा दिया था। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पुकारा जाएगा तो वो अर्ज़ करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आपका हुक्म बजा लेने के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, क्या तूने मेरा पैगाम लोगों तक नहीं पहुँचाया था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह पहुँचाया था। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से पूछा जाएगा, क्या नूह अलैहिस्सलाम ने तुम्हें मेरा पैगाम नहीं पहुँचाया था? उम्मत कहेगी, हमारे पास तो कोई डराने वाला नहीं आया। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत मेरे गवाह हैं। चुनांचे उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग गवाही देंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यकीनन अल्लाह का पैगाम अपनी उम्मत तक पहुँचाया था। इसके अलावा मलाइका, अंबिया, औलिया, सुलहा और शुहदा भी अदालत इलाही में गवाह होंगे। ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी, नामा अमाल लाया जाएगा। अंबिया और शुहदा भी आएंगे और लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक़ के मुताबिक फ़ैसला कर दिया जाएगा। किरामन कातिबीन का तैयार किया हुआ आमाल नामा इंसान के आमाल की गवाही देगा। नाज़रीन, जब सारे काफिर जहन्नम के किनारे पहुंच जाएंगे तो उनके कान, आँखें और उनके जिस्म की खालें उनके खिलाफ गवाही देंगी।
कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे। काफिर अपनी खालों से कहेंगे, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? वो जवाब देंगी, हमें उसने कुव्वत गोयाई बख्शी जिसने हर चीज को गोयाई अता फरमाई है। उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया और अब तुम उसी की तरफ वापस पलटाए जा रहे हो। क़यामत के रोज मुजरिमों की अपनी जुबानें, अपने हाथ और अपने पाँव ही उनके अमाल की गवाही देंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्करा दिए और हमसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों मुस्कराया हूँ? हमने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ बंदे की अपने रब के साथ होने वाली गुफ्तगू पर मुझे हंसी आई है। इंसान कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, क्या तूने मुझे जुल्म से पनाह नहीं दी? यानी तेरा वादा है कि मैं किसी पर जुल्म नहीं करूँगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, हाँ क्यों नहीं। इंसान कहेगा, मैं अपने खिलाफ किसी दूसरे की गवाही जायज़ नहीं समझता सिवाय अपनी ज़ात की गवाही के। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, आज तेरी ज़ात की गवाही ही तेरे लिए काफ़ी है और किरामन कातिबीन की गवाही उस पर ज़ायद होगी। चुनांचे इंसान के मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और उसके आज़ा को बोलने का हुक्म दिया जाएगा। फिर जिस्म के आज़ा इंसान के अमाल की गवाही देंगे। इसके बाद इंसान को बात करने की इजाज़त दी जाएगी और वो अपने आज़ा से मुखातिब होकर कहेगा, दूरी और हलाकत हो तुम्हारे लिए, मैं तो तुम्हारी खातिर ही झगड़ा कर रहा था कि तुम जहन्नम से बच सको। इस मौके पर इंसानी आज़ा में से सबसे पहले बाईं रान गवाही देगी। क़यामत के रोज़ मुअज्जिन की अज़ान सुनने वाले इंसान, शजर और हजर सारे गवाही देंगे। हाथ की जिन उंगलियों पर तस्बीहात शुमार की जाती हैं, वो उंगलियां भी क़यामत के रोज़ इंसान के हक में गवाही देंगी। इसी वजह से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहानल मालिकिल कुद्दूस कहना अपने ऊपर लाजिम कर लो और उन्हें उंगलियों पर गिना करो, क्योंकि क़यामत के दिन वो सवाल की जाएंगी और बुलवाई जाएंगी। दुनिया में ये तस्बीहात पढ़ने से गाफिल न होना, वरना क़यामत के रोज़ रहमत इलाही से महरूम कर दिए जाओगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने किसी हजर या शजर के करीब किसी जगह सजदा किया तो क़यामत के रोज़ वो जगह अल्लाह के हुजूर गवाही देगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस रोज़ ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि ज़मीन की खबरें क्या होंगी? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन की खबरें ये होंगी कि वो हर मर्द और हर औरत के अमल के बारे में गवाही देगी जो उसने ज़मीन की पुष्ट पर किया होगा। ज़मीन कहेगी, फ़लाँ मर्द और औरत ने फ़लाँ दिन ये अमल किया था। यही ज़मीन की खबरें होंगी। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला हजर अस्वद को इस तरह उठाएगा कि उसकी दो आँखें होंगी जिनसे ये देखेगा और उसकी ज़ुबान होगी जिससे बात करेगा। हजर अस्वद हर उस शख्स के हक में गवाही देगा जिसने ईमान के साथ इसे छुआ होगा। अदालत इलाही में हर छोटे बड़े से जवाब तलबी होगी। हर आदमी से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। जो शख्स लोगों पर हुक्मरान है उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। मर्द अपने घर वालों पर हाकिम है, लिहाजा उससे उसके घर वालों के बारे में सवाल किया जाएगा। औरत अपने शोहर के घर और उसके बच्चों की हाकिम है, लिहाजा उससे इनके बारे में सवाल किया जाएगा। गुलाम या मुलाजिम अपने मालिक के माल पर हाकिम है, लिहाजा उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। हर कोई अपने अपने दायरे कार में हाकिम है और हर एक अपनी अपनी रैयत के बारे में क़यामत के रोज़ जवाबदेह होगा। जिस रोज़ अल्लाह ताला सारे इंसानों को इकट्ठा करेंगे तो फिर फरिश्तों से पूछेंगे, क्या ये मुशरिक तुम्हारी इबादत किया करते थे? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, आपकी ज़ात शरीकों से पाक है, हमारे सरपरस्त आप ही हैं, ना कीजिए। दरअसल ये जिन्नों की इबादत किया करते थे और इन मुशरिकों की अक्सरियत उन पर ईमान लाई हुई थी। उस वक्त कहा जाएगा, आज तुम में से कोई दूसरे को नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों और मुशरिकों से कहेगा कि तुम उस आग का मज़ा चखो जिसे तुम झुठलाया करते थे। फरिश्तों और रसूलों से भी जवाब तलबी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को इलाह बना लो?
حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے میرا یہ کام نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ جو کچھ میرے دل میں ہے آپ خوب جانتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اے پروردگار، آپ کی ذات تو غیب کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ میں نے اپنی قوم کو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان تھا ان کا حال دیکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا، اور ہر چیز کے نگہبان تو آپ ہی ہیں۔ اب اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف فرما دیں تو آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرکوں اور ان کے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود ہی سیدھی راہ سے بھٹک گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے اللہ، ہماری یہ مجال کہاں تھی کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود بنائیں۔ آپ نے خود ہی انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ آپ کی یاد بھول گئے اور ہلاکت زدہ ہو کر رہ گئے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جنوں سے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے انسانوں کی کثیر تعداد کو کیوں گمراہ کر ڈالا؟ انسانوں میں سے جو ان جنوں کے دوست تھے وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور جو وقت آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا اس پر ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ناظرین، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے سے پوچھے گا، اے فلاں شخص، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت عطا نہیں کی تھی؟ تجھے سرداری سے نہیں نوازا تھا؟ کیا تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے تجھے اپنی قوم پر حکمرانی کرنے کا موقع نہیں دیا تھا جس سے تو 1/4 معاوضہ وصول کرتا تھا؟ بندہ عرض کرے گا، کیوں نہیں میرے رب، تو نے مجھے سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تو مجھ سے ملنے پر ایمان رکھتا تھا؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں میرے رب، میں تیری ذات پر، تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا تھا۔ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور صدقہ کیا۔ وہ آدمی جہاں تک ہو سکے گا اپنی تعریف کرے گا اور اپنے بارے میں اچھی باتیں بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اچھا ذرا ٹھہرو، ہم ابھی تمہارے خلاف گواہ لاتے ہیں۔ بندہ اپنے دل میں سوچے گا کہ میرے خلاف گواہی کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو حکم دیں گے کہ وہ گواہی دے۔ چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈی بندے کے اعمال کی گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ گواہی اس لیے مہیا کریں گے تاکہ بندے کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ شخص منافق ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے۔ کافر اور مشرک لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کی عدالت میں جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انسان کا ساتھی فرشتہ عدالت میں عرض کرے گا، اس شخص کا نامہ اعمال میرے پاس تیار ہے جو بارگاہ الہی میں حاضر ہے۔ حکم ہوگا، حق سے اناد رکھنے والے، نیکی سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے اور شک میں پڑنے والے ہر کافر کو جہنم میں پھینک دو۔ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنائے بیٹھا تھا اسے شدید عذاب میں مبتلا کر دو۔ میدان حشر میں ہر نبی کو پانی کا ایک حوض دیا جائے گا جس پر اس کے امتی آ کر پانی پئیں گے۔ حوض کوثر کا پانی سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرمائیں گے۔ حضرت عتبہ بن عبد السلمہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جس حوض کا آپ ذکر فرماتے ہیں وہ کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک سمت صنعاء سے بصرہ کے درمیان فاصلے کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حوض سے ایک پرنالہ مجھ تک پہنچا دیں گے جس کے بارے میں کوئی بشر نہیں جانتا کہ وہ پرنالہ حوض کی کون سی سمت سے نکالا گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض پر فقراء و مہاجرین کا ہجوم ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور مارے گئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پرنالے کو مجھ تک پہنچائیں گے تو سب سے پہلے میں اس میں سے پانی پیوں گا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے حوض پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ فقراء و مہاجرین ہوں گے، گرد آلود سر، میلے کچیلے کپڑے، ناز و نام میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھنے والے،
और जिन के लिए उमरा के दरवाजे नहीं खोले जाते। हौज़ कोसर का पानी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार, शहद से ज़्यादा मीठा, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा। जो शख्स एक दफ़ा हौज़ कौसर से पानी पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, और जो शख्स हौज़ कौसर के पानी से महरूम रहा वो कभी सैराब नहीं होगा। जिसने हौज़ कौसर से एक बार पानी पी लिया वो उसके बाद कभी प्यास महसूस नहीं करेगा और उसका चेहरा कभी स्याह नहीं होगा। हौज़ कौसर पर सोने और चांदी के जाम होंगे जिनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर होगी। हौज़ कौसर की एक सिमत मदीना और उम्मान के दरमियानी फासले के बराबर होगी, यानी तकरीबन 1000 किलोमीटर के बराबर। हौज़ कौसर में पानी जन्नत से आने वाले 2 परनालों के जरिए आएगा, जिनमें से एक सोने का और दूसरा चांदी का होगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं हौज़ से गैर मुस्लिमों को इसी तरह हटा दूंगा जिस तरह ऊँटों का मालिक दूसरे ऊँटों को हटा देता है। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमें पहचान लेंगे? हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम मेरे पास आओगे तो वुज़ू की वजह से तुम्हारे हाथ, पाँव और पेशानियाँ चमक रही होंगी। ये सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी दूसरी उम्मत में नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर खड़ा हूँगा कि लोगों की एक जमात मेरे सामने आएगी, मैं उन्हें पहचान लूँगा कि ये मेरे उम्मती हैं। इतने में मेरे और उनके दरमियान एक शख्स नमदार होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ फरिश्ता होगा। वो उस जमात से कहेगा, इधर आओ। मैं कहूँगा, उन्हें कहाँ ले जा रहे हो? वो शख्स कहेगा, मैं इन्हें जहन्नम में ले जा रहा हूँ। मैं पूछूंगा, उनका जुर्म क्या है? वो जवाब देगा, आपके बाद ये लोग अपनी एड़ियों के बल यानी दीन इस्लाम से फिर गए थे। फिर एक दूसरी जमात मेरे सामने आएगी, हत्ता कि मैं उन्हें भी पहचान लूँगा कि ये मेरे उम्मती हैं। इतने में मेरे और उनके दरमियान एक आदमी हायल हो जाएगा और कहेगा, ए जमात, तुम इधर आओ। उन्हें हौज़ कौसर से वापस ले जाएगा। मैं कहूँगा, इन्हें कहाँ ले जाओगे? वो जवाब देगा, जहन्नम की तरफ। अल्लाह की कसम, इन्हें जहन्नम की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं पूछूंगा, इनका जुर्म क्या है? वो कहेगा, ये लोग आपके बाद इस्लाम से फिर गए थे और मैं समझता हूँ कि लावारिस ऊँट की तरह इनमें से कोई भी जहन्नम से नहीं बचेगा। नाज़रीन, बिदअती लोग भी हौज़ कौसर के पानी से महरूम रहेंगे। झूठे और जालिम हुक्मरानों से ताउन करने वाले भी हौज़ कौसर के पानी से महरूम रहेंगे। मैदान हशर में तवील मुद्दत तक भूखे प्यासे, शदीद गर्मी और बदबूदार पसीने में शराबूर लोग तंग आकर किबार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे कि वो अल्लाह ताला से हिसाब किताब शुरू करने की सिफारिश करें। तमाम अंबिया किराम सिफारिश करने से इनकार कर देंगे। आखिर में ताजदार कायनात इमामुल अंबिया की खिदमत में लोग हाजिर होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब किताब शुरू करने के लिए सिफारिश करेंगे। इसे शफाअत कुबरा या शफाअत उज़्मा कहा जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ लोग इकट्ठे होंगे और कहेंगे, हमें अपने रब के हुज़ूर किसी से सिफारिश करवानी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें हशर की तकलीफ से निजात दे। चुनांचे लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आपको सजदा करें। आज हमारे रब के हुजूर हमारे लिए सिफारिश कर दें कि वो हिसाब किताब शुरू करे और हशर की तकलीफ से हमें निजात दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैं इसके लायक नहीं, तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के भेजे हुए सबसे पहले रसूल हैं। लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे तो वो कहेंगे, आज मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, तुम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चुनांचे लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो भी कहेंगे, आज मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में बराह रास्त कलाम से नवाजा था। फिर लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे तो वो कहेंगे, आज मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास होंगे तो वो भी यही जवाब देंगे, आज मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। फिर लोग ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे
हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बारियाबी की इजाज़त तलब करेंगे और अपने रब के हुजूर सजदे में गिर पड़ेंगे। अल्लाह ताला जितनी मुद्दत तक चाहेगा हुजूर अलैहिस्सलाम को सजदे में पड़ा रहने देगा। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, तुम सवाल करते जाओ, तुम्हें अता कर दिया जाएगा। तुम बात करो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तुम सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अपना सर मुबारक उठाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करेंगे। और फिर इसके बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रब्बी ज़ुल जलाल में लोगों के लिए सिफारिश करेंगे। शफाअत कुबरा के लिए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जन्नत का दरवाज़ा खुलवाएंगे और अल्लाह ताला के अर्श के नीचे पहुंचकर सजदे में गिर पड़ेंगे। अल्लाह ताला की देर तक हम्द व सना करेंगे। फिर नबी अलैहिस्सलाम को सिफारिश की इजाज़त मिल जाएगी। शफाअत कुबरा के नतीजे में सबसे पहले उम्मत मुहम्मदिया के 49 लाख अफराद बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के नतीजे में जौ के बराबर ईमान रखने वाले मुसलमान जहन्नम से निकाले जाएंगे। फिर चींटी या राई के बराबर ईमान रखने वाले मुसलमान जहन्नम से निकाले जाएंगे और आखिर में चींटी या राई से भी कम ईमान रखने वाले मुसलमान जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे। कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब मुसलमानों के लिए जहन्नम में चले जाने के बाद भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए सिफारिश करेंगे और वो जन्नत में दाखिल होंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के बाद दीगर अंबियाए किराम, फरिश्ते, औलिया, सुलहा और शुहदा भी सिफारिश करेंगे। शहीद अपने करीबी रिश्तेदारों में से 70 अफराद की सिफारिश करेगा। ईमानदार लोग जन्नत में दाखिल होने के बाद अपनी जान पहचान वालों के लिए सिफारिश करेंगे और उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएंगे। बाज़ अहले ईमान 2-2 और 3-3 आदमियों की सिफारिश करेंगे। रोज़ा और कुरान मजीद भी सिफारिश करेगा। सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह मुल्क भी अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगी। नेक औलाद भी वालिदैन के लिए सिफारिश करेगी। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश से उम्मत मुहम्मदिया की इतनी तादाद जन्नत में चली जाएगी कि जन्नत की आधी आबादी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश से उम्मत मुहम्मदिया के इतने आदमी जन्नत में दाखिल होंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हो जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उस शख्स के लिए सिफारिश फरमाएंगे जो मरते दम तक अकीदा तौहीद पर कायम रहा। याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला की